Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will start a new chapter, Cash Book. That's Cash Book 11th Accountancy. ठीक है, 11th क्लास का है ये कैश बुक। अब हम कैश बुक के बारे में रीड आउट करेंगे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ, इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के डिस्कशन के बाद हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक होता क्या है? देखो, नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा है। कैश बुक एक बुक है जिसमें कैश की ट्रांजेक्शन्स है। समझ में आ रही बात? एक बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स है। चलिए हम देखते हैं कैश बुक। देखिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस के अंदर। पर डे के हिसाब से अगर वीकली देखें हम, हर मंथली देखें तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप उन ट्रांजेक्शन्स को, एक अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग जगह पर रख देना। ठीक है, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, अगर हम उनको एक जगह पर रख देते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया है? कैश बुक का। जो भी बिजनेस के अंदर सपोज कीजिएगा कि डेली या इस मंथ में जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई है, दैट मीन्स अगर हमने कैश की पेमेंट की है या फिर कैश हमें मिला। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इनको एक जगह अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाती है? कैश बुक। तो कैश बुक की एक स्टैंडर्ड मीनिंग देखिएगा क्या है। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट। ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो कैश की रिसिप्ट्स हो चाहे कैश की पेमेंट। ठीक है, चाहे कैश बिजनेस में आया हो चाहे बिजनेस में से कैश की पेमेंट हो। आएगा कब? जब हम सामान सेल करेंगे तो कैश आएगा। पेमेंट कब करेंगे? जब हम सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक होती है जो बिजनेस के अंदर जितनी भी कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर हम उनको एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं क्या बन जाती है? कैश। ठीक है, चलिए। ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? कैश बुक बनाने के बाद में हमें कैश अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ रही बात? अगर हमने कैश अकाउंट में भी हम वही चीज़ें रखते हैं और कैश बुक में भी हम वही चीज़ें रखते हैं। ठीक है, कैश बुक में भी रिसिप्शन पेमेंट होती है, कैश अकाउंट में भी रिसिप्शन पेमेंट होती है। तो अगर हमने कैश बुक बनाई है तो उसके बिहाफ के ऊपर कैश बुक बनाने के बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। एक मेन बेसिक डिफरेंस अगर हम बताते हैं कैश बुक एंड कैश अकाउंट के अंदर, अगर अभी हमने आपको बताया कि कैश बुक में भी वही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश अकाउंट में भी वही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो मेन बेसिक डिफरेंस क्या हुआ दोनों के बीच में? मेन बेसिक डिफरेंस क्वेश्चन माइंड में आया तो होगा कि जब कैश बुक में भी वही कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट्स आती हैं, वही दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, और सेम एज इट इज़ कैश अकाउंट की भी दो ही साइड होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो फ़र्क क्या है दोनों में? कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हम करते हैं, बट कैश बुक के अंदर बोथ ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स, कैश और बैंक से रिलेटेड दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, बैंक वाली ट्रांजेक्शन मतलब चेक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई वो बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स है हमारी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन रिसिप्ट्स हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, या फिर हम किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराते पैसे, चेक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। कैश एंड बैंक दोनों तरीके के जो ट्रांजेक्शन है, बोथ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, बट कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैश अकाउंट एंड कैश। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कैश बुक और कैश बुक को अनदर नेम से हम क्या कहते हैं, कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है हम बता चुके हैं आपको। अब आगे हम देखते हैं कि कैश बुक की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जो कुछ मेन एडवांटेजेस हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। देखिए क्या क्या होती हैं। नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपन। कैश बुक बनाने के बाद, जो कि हम यहाँ भी अभी आपको बता चुके हैं कि कैश अकाउंट में कैश बुक मेंटेन करने के बाद हमें अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, कैश बुक के अंदर दोनों तरह के ट्रांजेक्शन, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी,
मतलब जो हम कैश में रिसिप्ट एंड पेमेंट की है वो भी, और जो चेक के थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हुई है वो भी, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी टाइम, मतलब अगर हम चाहें तो हम किसी भी टाइम के ऊपर कैश बुक बना करके, अगर हम चाहें तो कैश बुक बना करके उस टाइम पर हम अपना, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, ओपनिंग बैलेंस बैंक का कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है और क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना है, दैट मीन्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैलेंस ऑफ बैंक विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर कैश बुक। समझ में आई? कैश बुक बनाने के बाद हम एनी टाइम हम अपने कैश का बैलेंस कि कैश इन हैंड कितना है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, बैंक बैलेंस कितना है हमारा, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, वो इजीली हमें मिल सकता है। ठीक है, ये थे कुछ एडवांटेजेस जो मैंने कैश बुक की यहाँ पर रखी है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कैश बुक, कि जो कैश बुक होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ कैश बुक, सबसे पहले आती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सबसे पहले आती है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, फिर आती है डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फिर पैटी कैश बुक। ठीक है, एक एक के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। अब सबसे पहले हम हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक उठा लेते हैं। वैसे जस्ट रफली मैं आज आपको बता देती हूँ इनके बारे में, कि अगर हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या तो कैश से रिलेटेड होंगी या सिर्फ बैंक से रिलेटेड। समझ में आ रही बात? सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर या तो कैश की रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगी या फिर बैंक की रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगी, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको हम बोलते हैं। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, जिसमें दो कॉलम होती हैं। ठीक है, एक कैश का और दो कॉलम किस किस के हिसाब से हो सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहला दिया गया डबल कॉलम के पार्ट बता रही हूँ मैं आपको, डबल कॉलम के। ठीक है, तो कैश एंड बैंक, दो कॉलम हो गए कैश और बैंक का। ठीक है, और दूसरा टाइप इसी के अंदर आता है कैश एंड डिस्काउंट, और तीसरा पार्ट इसी के अंदर आता है कि बैंक एंड डिस्काउंट। क्लियर हो गया? ये डबल कॉलम की बात की है मैंने कि डबल कॉलम तीन टाइप का हो सकता है, कैश और बैंक दो कॉलम ये भी हो सकते हैं, कैश और डिस्काउंट दो कॉलम ये भी हो सकती हैं, बैंक और डिस्काउंट दो कॉलम ये भी हो सकते हैं, डबल कॉलम की बात अगर हम कहें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉलम की। देखिएगा, थर्ड है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम नाम से पता चल रहा है कि तीन कॉलम होंगे उसके अंदर, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट। समझ में आ रही बात? ट्रिपल कॉलम के अंदर एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक ट्रांजेक्शन का और एक कॉलम हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलॉट। ठीक है, लास्ट में आता है एक पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें जो रोज़मर्रा के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, है ना, 20 रुपीज़ किराया दिया हमने, या फिर हमने 50 रुपीज़ की चाय मंगवाई, है ना, या फिर 200 रुपये या दे दिए हमने, 200 रुपये की स्टेशनरी मंगवा ली। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे खर्चे होते विद इन ए मंथ, तो मंथ में एक बार कैश निकाल करके और कैशियर को दे दिया जाता है। ठीक है, वो पैटी कैश बुक तैयार करता है कि पूरे मंथ में जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, या फिर 1000 दे दिया, 10,000 दे दिया, इस तरीके के जो पूरे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को वो निकालता रहता है, यूज़ करता रहता है और पैटी कैश बुक के अंदर क्या करता है, डालता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पैटी कैश बुक। क्लियर हो गया? टाइप ऑफ कैश। जब हम इनको कराएंगे इनके क्वेश्चन तो बहुत डिटेल से बताएं इनको। जस्ट मैंने तो रफली अभी आपको बताया नॉर्मली कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक क्या होती है। अब आज हम फोकस करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अगर हम देखें तो सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी जो कैश बुक होती है, कैश अकाउंट जो भी है, वो हमारे टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनते हैं। इस तरीके से बनते हैं टी टाइप। यहाँ नाम लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कैश। दो साइड होती हैं, एक साइड होती है डेबिट जिसको हम DR से डिनोट करते हैं, इधर वाली साइड होती है क्रेडिट जिसको हम CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, CR से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक या अकाउंट मेंटेन होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, जिसकी दो साइड होती हैं, एक हमारी डेबिट साइड होती है, एक हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है,
अब देखिए जो कैश बुक है, कैश बुक की सिर्फ और सिर्फ हम डेबिट साइड डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड डिस्कस कर रहे हैं। जितने कॉलम ये डेबिट साइड में होते हैं उतने ही आपके किसी में होते हैं क्रेडिट साइड में भी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड है इसकी, दैट मीन्स ये वाली साइड अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इतने ही कॉलम कहाँ होंगे, क्रेडिट साइड में, सेम इस तरीके से बनेंगे। समझ में आई? यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने आपको वन डेबिट साइड ही बताई अभी, सेम एज इट इज कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होंगे। देखिए जो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करते हैं कैश बुक के अंदर, जो फर्स्ट कॉलम सबसे ऊपर तो हम नाम लिखते हैं कैश बुक, ठीक है। डेबिट साइड हमने डाल दी, उधर हम डालेंगे क्रेडिट साइड। इस तरीके से टी टाइप फॉर्मेट हमने बना लिया। टी टाइप फॉर्मेट हमारा इस तरीके से बनता है। अब आगे देखिए, ये जो पहला कॉलम है किसका, डेट। पहला कॉलम है डेट। डेट का मतलब होता है जो रोजमर्रा में जर्नल एंट्रियां जो होती हैं। अब कैश बुक किस बेस के ऊपर बनती है, कैश बुक बनती है हमारी जर्नल एंट्रियों के बेस के ऊपर। जर्नल एंट्रियां जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से रिकवर की हैं। जर्नल एंट्रियां ट्रांजेक्शंस के बेस के ऊपर क्या बनती है, कैश बुक। उसमें जो कैश वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम उठा लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। और जो ये कैश बुक होती है इसकी दो साइड बताई मैंने आपको, एक डेबिट साइड है, एक इसकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट, क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है, ठीक है। यहाँ पर रियल अकाउंट रूल लागू होता है। रियल कौन सा रूल लागू होता है, रियल अकाउंट का रूल लागू होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर हो गया कि डेबिट साइड में वो ट्रांजेक्शन आएंगी जहाँ से पैसा आया है, और क्रेडिट साइड में वो ट्रांजेक्शन आएंगी जहाँ पर पैसा गया है। दैट मीन्स डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम कैश बुक की सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड को डिस्कस करते हैं कि डेबिट साइड में कौन से कॉलम आते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो बताया हमने डेट। डेट का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री किस डेट को हुई है, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 10 जनवरी को, कब, ठीक है। कैश बुक बना रहे हैं हम मंथ के एंड में, जनवरी के एंड में, ठीक है, जनवरी के एंड में। तो फर्स्ट डेट को जो ट्रांजेक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जैन, क्या लिखेंगे, फर्स्ट जैन लिख दिया डेट के कॉलम में हमने, ठीक है। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, ये सेकंड जो कॉलम है, ये कॉलम था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम आता है किसका, पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो लिखनी है हमें, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो लिखनी है हमें, ठीक है। जैसे हमारे पास कैश आया है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सामान को बेचने से हमारे पास कैश आ गया कितने का, 10,000 रुपीज़ का। कितना, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, कैश बुक में कर रहे हैं और किस साइड है, डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे हम, टू सेल्स। क्या लिखेंगे, टू सेल्स। समझ में आ रही बात। डेबिट साइड में पर्टिकुलर में हमने क्या लिखा, टू सेल्स। क्यों, क्योंकि क्रेडिट के सामने टू लगा हुआ था। ये वाली एंट्री सपोज कीजिएगा कि 1 जनवरी को हुई थी हमारी जर्नल्स के अंदर। जर्नल के अंदर 1 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन थी। अब हमने इसको कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कैश बुक जो कि डेबिट साइड में है, अपोजिट साइड में क्या लिखा है, इसके सेल्स लिखा है, ठीक है, टू सेल्स। तो टू सेल्स लिख दिया हमने, पार्टिकुलर में लिख दिया हमने टू सेल्स। समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए वाउचर नंबर, तीसरा कॉलम होता है हमारा कौन सा, वाउचर नंबर का। थर्ड कॉलम है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब होता है कि सीरियल नंबर। सबसे पहले जो वाउचर्स हम बनाते हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको हम एज ए रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर बनाते हैं। तो किस सीरियल नंबर का वाउचर है, सीरियल नंबर लिखते हैं वाउचर, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। फोर्थ जो कॉलम होता है वो होता है लेजर फोलियो। फोर्थ जो कॉलम होता है वो लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये ट्रांजेक्शन्स किस पेज के ऊपर रिकॉर्ड है। समझ में आई बात। फोर्थ कॉलम लेजर फोलियो कॉलम, दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन्स कौन से पेज के ऊपर रिकॉर्ड की गई है, पेज नंबर। वाउचर नंबर, सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर का वाउचर। वाउचर तो हर कोई फर्म अपनी बनाती है अपने नाम से, ठीक है, उसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, तो सीरियल नंबर। लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट कितनी लिखी थी हमने, 10,000 रुपीज़। समझ में आई बात। तो कितने कॉलम हो गए स्टूडेंट्स, ये 5 कॉलम हो गए और एक ही साइड में,
जब हम कैश बुक बनाएंगे तो 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होती हैं सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में। सेम एज इट इज़ ये 5 के 5 कॉलम कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। सेम एज इट इज़ कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है। सेम एज इट इज़ 5 के 5 कॉलम कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। समझ में? मतलब एक साइड में 5 कॉलम आपको बनाने हैं, दूसरी साइड भी 5 कॉलम ही आपको बनाने हैं। तो ये था फॉर्मेट इसका कैश बुक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने क्या पढ़ा कि कैश बुक होता क्या है, एक्सटर्नल मीनिंग क्या होता है कैश बुक का अनदर नेम क्या है, एडवांटेजेस क्या है, टाइप ऑफ कैश बुक क्या है, ठीक है, और कैश बुक का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।